दोस्तों ये है महाराष्ट्र में अरब सागर के तट पर बसा रत्नागिरी जिला। ये जिला महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र का अभिन्न भाग माना जाता है, जो आसपास में सिंधुदुर्ग, रायगढ़, सतारा, सांगली और कोल्हापुर जैसे कई जिलों से घिरा हुआ है। इस जिले को फ्रीडम फाइटर लोकमान्य तिलक और म्यांमार देश के अंतिम राजा थिबाऊ की जन्मस्थली माना जाता है। दोस्तों ये जिला लगभग 8200 वर्ग किलोमीटर के विशाल भूभाग पर विस्तृत है, जहां पर अंतिम बार 2011 में जनगणना की गई। उन्हीं आंकड़ों के अनुसार यहाँ करीब 16 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, जो सुदूर पश्चिम अफ्रीका में बसे देश गिनिया बिसाऊ की जनसंख्या के बराबर हैं। यहाँ की लगभग 82% आबादी भारतीय शिक्षा से भली भांति परिचित है। इसी वजह से यहाँ के लोग एक बेहतर समाज का निर्माण करते हैं। लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ 1000 पुरुषों की आबादी पर 1123 महिलाएं पाई जाती हैं, जिसका अर्थ है यहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों से काफी ज्यादा है। क्षेत्रफल और जनसंख्या को आपस में बांटा जाए तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व बनता है। धर्म के आधार पर जनसंख्या को बांटें तो आज के समय इस जिले में आपको लगभग 81% आबादी में हिंदू और 12% आबादी में इस्लाम धर्म और बाकी अन्य धर्मों को मानने वाले लोग मिलेंगे। वही भाषा की बात करें तो यहाँ 90% के लगभग आबादी मराठी को अपनी मातृभाषा मानती है। इसके अलावा उर्दू, हिंदी, कोंकणी जैसी भाषाएं भी इस जगह पर काफी बोली जाती हैं। इकोनॉमी भी इस शहर की काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। यहाँ के लोग खेती से लेकर बड़े कारखानों तक में काम करते हैं। माना जाता है कि रत्नागिरी के पास कई प्रकार की फसलों के लिए उपजाऊ जमीन है। यहाँ पर काजू, नारियल, आम, चावल और ढेर सारी वैरायटीज की सब्जियां उगाई जाती हैं, जो जिले में ज्यादातर लोगों के रोजगार का साधन है। ये तो है शाकाहारी लोगों को टारगेट इंडस्ट्री। इसके अलावा भी यहाँ फिशरीज की इंडस्ट्री काफी बड़ी है। रत्नागिरी जिले में बहुत बड़ी अरब सागर की कोस्ट लाइन लगती है, जहाँ से दिन भर मछुआरे मछलियाँ पकड़ते हैं। यह मछलियाँ प्रोसेस करके दूसरे शहरों में एक्सपोर्ट की जाती हैं। रत्नागिरी गैस एंड पावर लिमिटेड यह मशहूर कंपनियों में से आते हैं। इस जिले में कई सारी केमिकल और फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज भी मौजूद हैं, जहां से देश भर में फर्टिलाइजर का निर्यात किया जाता है। टूरिज्म के मामले में भी ये जिला बड़ी ही सुंदर डेस्टिनेशन पर मौजूद है। बड़ी लंबी कोस्ट लाइन ढेर सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। यहाँ पर कई सारे प्राचीन किले और मंदिर भी मौजूद हैं, जिनमें थिबाओ पैलेस सबसे ज्यादा मशहूर माना जाता है। घूमने की जगहों के साथ साथ खाने की जगहें भी इस शहर में काफी ज्यादा पाई जाती हैं। यहाँ के अल्फोंसो आम पूरे क्षेत्र में मशहूर माने जाते हैं। इन आमों को लोग हापुस के नाम से भी जानते हैं, जिसकी खुशबू बड़ी ही कमाल की होती है। इस वजह से इस आम को दुनिया के सबसे बेहतरीन आमों में गिना जाता है। कई डिजर्ट और खाने के अलग अलग पैक्ड प्रोडक्ट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अम्बापोली ऐसा ही एक स्वादिष्ट स्नैक है, जो आम, शुगर और कई मसालों को मिलाकर बनाया जाता है। ये जिला तीनों माध्यमों से देश के सभी हिस्सों से जुड़ा हुआ है। यहाँ जाने के लिए आप रत्नागिरी या फिर कोल्हापुर एयरपोर्ट तक फ्लाइट से आ सकते हैं। उसके बाद टैक्सी लेकर सीधे रत्नागिरी शहर आ सकते हैं। रत्नागिरी रेल मार्ग से भी अच्छी तरह से बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। मुंबई, पुणे, गोवा, बेंगलोर से सीधी ट्रेन लेकर यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। रत्नागिरी मुंबई से 330 किलोमीटर और पुणे से 220 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। आपको ये जिला कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं तो